आनंद रंगनाथन, मेरे पास एक आंकड़ा है क्योंकि बार बार तेल की बात हो रही है। दिसंबर 2025 में प्रतिदिन भारत ने 12 लाख बैरल से अधिक तेल रूस से लिया है। दिसंबर 2025। जनवरी 2026 प्रतिदिन 11 लाख बैरल से अधिक लिया है। फरवरी 2026 जब ट्रेड डील हो चुकी थी 10 लाख बैरल से अधिक तेल लिया है। ये आंकड़े बता रहे हैं और ये आंकड़े मेरे होममेड नहीं है, मैंने घर पे बैठ के नहीं बनाए हैं। ये आंकड़े जो हैं ये बकायदा सरकारी आंकड़े हैं और ये आंकड़े हैं जो इंडियन ऑयल डिपार्टमेंट इशू करता है, वो आंकड़े हैं और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इसका मतलब भारत किसी दबाव या प्रभाव में नहीं था। ओके रंगनाथन जी, 6 दिन बाद कंडोलेंस करने के लिए गए, गलत किया, जवाब इस बात का? मैं मानता हूं गलत किया। गलत इसलिए किया कि कंडोलेंसेस नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन 6 दिन बाद भी दी। ये भी एक मोदी जी ने मैसेज दिया। बाकी सारे जितने भी सो कॉल्ड ईरान के फ्रेंड्स थे या नहीं थे, कईयों ने नहीं दिया कंडोलेंस। जिन्होंने दिया वो कुछ घंटे पता लगने के बाद कि उनकी डेथ हो गई है उसके बाद दिया। हमने 6 दिन तक वेट किया और मैं नहीं देता कंडोलेंस, एक तीसरे ब्यूरोक्रेट को वहां भेज दिया कि आप लिख दो कंडोलेंस मैसेज। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने कंडोल नहीं किया। तो ये एक तरह से यही मैसेज था कि हम आपको बता रहे हैं कि हम कंडोल नहीं करते उस आदमी की जिसने अपने ही 30,000 लोगों को 1 महीना पहले सरेआम कत्लेआम किया। यहां पे भारत के मुसलमान मेरे बहन और भाई, स्पेशली बहनें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि हाय ये हो गया, हाय तौबा। ईरान की महिलाएं वो खमेनी के प्रिंट आउट से जला के उससे अपनी सिगरेट जला रही हैं। एक फोटो से आप देखिए, आप अमीर साहब देख लीजिए, अपनी टर्न पे गलत बोल रहे हैं ये। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो भाटी जी कह रहे थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, जो कह रहे थे कि हमारा देश, और भी इन्होंने बहुत सख्त, आपने खुद कहा कि बहुत टफ वर्ड्स यूज किए, लेकिन एक इन्होंने जो कहा वो ये कहा कि हमने चुप्पी क्यों साधी हुई है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये पहली बार चुप्पी साधी है ना हमने। जब इराक पे वॉर हुआ, जॉर्ज बुश ने 1.1 मिलियन मुसलमानों का कत्लेआम किया। फैज साहब से पूछिए, सबसे पूछिए, तब प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा उनको, मैं बताऊं? मिस्टर, बार बार डिस्टर्ब करोगे यार, तुम लाल मिर्ची क्यों लग रही है तुम्हें? सुन लो अभी एक मिनट, लाल सलाम कहा करो। विवेक ऐसे ये गलत है ना, वो राजकुमार भाटी बोलेंगे ना, अपनी टर्न पे बोलिए। नोटा से कम वोट मिलते हैं, यहां चिल्लाना शुरू कर रखा। सुन, तब हमने चुप्पी नहीं साधी थी। पूछे फैस, हमने क्या कहा था? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने, मिस्टर बुश, द पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू। गलत, प्लीज ऑब्जेक्ट, प्लीज। आप एंकर हैं, आप झूठ ये गलत है सर, आपने 1000 बातें गलत बोली है, मैंने सब सुनी है, शांत रखिए। ये झूठ है। अपनी टर्न पे बोलिए ना, आप पूरी डिबेट स्पॉइल कर रहे हैं। ओके हाँ, कंटिन्यू। देखिए, अब इनसे भी पूछ लीजिएगा सबसे, पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू। 1.1 मिलियन मुस्लिम्स का कत्लेआम होने के बाद जॉर्ज बुश से कहा, हम चुप नहीं थे, बिल्कुल। लेकिन कोई मुझे यह बताएगा कि जब चीन ने, इनके देश की बात कर रहा हूं मैं, जब चीन ने 1 मिलियन मुस्लिम्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैद किया हुआ है, अभी सुन लिएगा, इनसे प्रोपेगेंडा नहीं है। जी क्विकली, ठीक है, मेरे मुस्लिम भाई ये मान रहे हैं जी। उनको पोर्क फीड कर रही है, फोर्सिबली स्टेरिलाइज कर रही है, अल्कोहल दे रही है। तब हम चुप क्यों हैं? क्यों चुप है? कांग्रेस क्यों चुप है? नंबर 3, जब अमेरिका ने रिजीम चेंज करी और पिछले 70 सालों में 25 रिजीम चेंज करी हैं, एक बार भी हमारे मुझसे चूं निकला। हम क्यों बोले भाई? हमारा सर्कस नहीं है तो हमारे बंदर क्यों? हमें अपने स्पेशल इंटरेस्ट या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से मतलब है। हमें तेल मिलना चाहिए, वो हमें तेल रशिया से मिल रहा है। आपने एकदम सही आंकड़े दिए। पिछले अगस्त 7 था शायद, जब अमेरिका ने 25% टैरिफ्स लगाए थे। उसके बाद हर दिन 1.3 से 1.1 मिलियन बैरल्स हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। अगर हमें डरना होता, दुबकना होता, तो हम तब तेल खरीदना बंद कर देते। तो हमें अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात है। ओके, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात है। ओके मैं विवेक, अगर हमें तेल खरीदना बंद होना होता, राजकुमार भाटी पहले, क्योंकि उनको बोला गया, राजकुमार भाटी, अगर हमें तेल खरीदना बंद करना होता तो हम तभी बंद कर देते। लेकिन आंकड़े जो है, देखिए, आंकड़ों पे तो यकीन करना पड़ेगा, जो आंकड़े आते हैं। देखिए, मैंने जो ये कहा कि भारत जिंदा देश नजर नहीं आ रहा, वो केवल विदेश नीति के संदर्भ में कहा। बाकी भारत बहुत महान देश है। क्यों कहा ये भी सुन लें आप। समझ गए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जी, उसके सीज फायर की घोषणा ट्रंप करते हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, जो कि भारत सरकार को करनी चाहिए थी। और कहते क्या हैं, मैंने दोनों को बैठाया और धमकाया
और सीज फायर कराया। हमारी सरकार एक शब्द नहीं बोलती, हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। दूसरी बात, रूस से तेल खरीदने की बात आई, ट्रंप ने कहा, बयान दिया मीडिया में, मैंने इंडिया को कह दिया अगर रूस से तेल खरीदोगे तो 50% टैरिफ लगाऊंगा। हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। पर तेल खरीदा ना, तीसरी, पर सुन तेल लीजिए, खरीदा ना। अभी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, जी। धीरे धीरे खत्म होगी। जी जी वो प्रक्रिया में है। तीसरी बात, यूएस के साथ ट्रेड डील हुई हमारी। अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने, जिसको वह मंत्री का दर्जा प्राप्त है, मीडिया को कहा हम अपने राष्ट्रपति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारे किसानों के लिए भारत के 140 करोड़ ग्राहकों का देश खोल दिया, खुल बाजार गए, खोल दिया। पर खुले बाजार, आप बताइए। तो उसमें हमारे किसानों को नुकसान होना नहीं। पर खुले, पर कृषि मंत्री ने मना करा, वाणिज्य मंत्री ने मना करा, मेरे इंटरव्यू में वाणिज्य मंत्री ने मना अरे करा। अभी अब डील तो साइन नहीं, होगी एक तब तो शब्द पता नहीं बोला, चलेगा। हमारे बोला है। पीयूष गोयल ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला, पीयूष गोयल ने पीयूष बोला, गोयल पीयूष प्रधानमंत्री गोयल ने नहीं है। बोला, कोई कृषि पीयूष गोयल गोयल ने मना कर प्रधानमंत्री रहे नहीं हैं। है। कृषि मंत्री है शिवराज पीयूष सिंह चौहान, उन्होंने नहीं, बोला नहीं, है। पीयूष गोयल कृषि मंत्री भी शिवराज नहीं सिंह है। चौहान कृषि मंत्री है, उन्होंने बोला मैंने है। इसलिए कहा, वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल। बांग्लादेश में बांग्लादेश के एक नागरिक की हत्या हो जाती है तो आप आवाज उठाते हैं, और ना ये उठाए। दुनिया में हाहाकार मच रहा, आप मौन रहते कमाल हैं। हो गया, कौन से नस दबा रखी है कमाल हो आपकी? गया। आपके कौन से नस कौन दबा सी रखी है? नस्तवार रखी है? ओके, लेकिन एक सिद्धार्थ यादव, then आज fast बात की शुरुआत तो न्याय प्रियता से हो रही थी कि हम न्याय के साथ खड़े होना चाहिए, पर बांग्लादेश में हिंदू मारा जाए तो न्याय घर गया तेल लेने के लिए। उधर भी बोलना तब चाहिए, कोई बात आपको नहीं इधर है। भी बोलना चाहिए। तब हिंदू मारा No, no, जाएगा तो मैंने ये न्याय नहीं की कहा। कोई बात नहीं मैंने है। ये अभी नहीं कहा। अभी आपने क्या No, बोला? no, 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 कह मैंने रहे नहीं। एक मारा जाता है हाँ, बांग्लादेश में तो उस इनको पे आप दर्द हो जाता है, बोलते क्यों हैं। बोलते हैं? बिल्कुल दर्द होता है, और बिल्कुल बोलेंगे। दर्द हमें एक भी नहीं हुआ। मारा गया, 22% से 3% हो गए, ये दर्द है, और बिल्कुल बोला जाएगा। समाप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ट्रंप ने तो यह भी बोला कि शहबाज शरीफ तो पिटा जाता, पाकिस्तान के लोग मारे जाते अगर मैं नहीं रुकवा देता, तो वो क्यों नहीं मानते? उस बात को नहीं मानेंगे। को फिर मुझे जवाब भारत देना के पड़ेगा, आप पक्ष कहोगे की बीच में कोई बोल रहे हैं। बात अगर किसी भी विदेशी के मुंह से निकल जाए, आप इनका कोई बयान दिखा दो जिसमें खुशी दिखाएं, कभी नहीं। पर भारत के खिलाफ की कोई बात होगी, परसेप्शन की, किसी भी प्रकार की, उस पे सारे तालियां बजा के नाचते हुए मिलेंगे। ये सच्चाई है इनकी। मैं ये बिल्कुल किस तरफ कर रहा खड़े हैं, ये हूं। अपने ये गिरबान में क्या- झांकें। ईरान में बार बार ये हो रहा है अब नहीं कि मिलेगा देखिए, तो मुसलमानों का वहां कत्लेआम हो रहा है, लेकिन वहां के लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं खमेनी की डेथ को। मतलब वहां के लोग ही सेलिब्रेट कर रहे हैं उन खमेनी की डेथ को, क्योंकि आंकड़ा यह है कि 40,000 लोगों का जेनोसाइड कराया उसने। अब बताइए, बार बार कहा जाता है रमजान का पाक महीना चल रहा है, रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो क्या ईरान ने सऊदी पे अटैक कर रहा है? ईरान अबू धाबी दुबई पे अटैक कर रहा है? ईरान कतर बहरीन पे अटैक कर रहा है? क्या वहां रमजान का पाक महीना नहीं चल रहा? बताइए। इससे खुशकिस्मत तो आप हैं, भारत में रह रहे, रमजान के पाक महीने में बिंदास बोलने के लिए आ रहे हैं। तो एक तो अपने अल्फाज ये बदल लीजिए कि ईरान जो है दुबई पे अटैक कर रहा है या बहरीन पे अटैक कर रहा है, वो अमेरिका के उन सैनिक अड्डों पे अटैक कर रहा है। दुबई अरे उनकी टर्न है 9 1 लगी मिर्ची